नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज की कहानी का शीर्षक है एक फौजी की अंतरात्मा की आवाज। एक अति सुंदर युवती प्लेन हवाई जहाज पर चढ़ी और बैठने के लिए अपनी सीट ढूंढने लगी। उसने पाया कि उसकी सीट एक ऐसे पुरुष के बगल में है जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति के बाजू में मिला कि जिसके दोनों हाथ ही नहीं हैं। उस खूबसूरत महिला ने तत्काल विमान परिचारिका एयर होस्टेस को बुलाया और कहा कि मैं इस व्यक्ति के बगल में नहीं बैठ सकती। उस सुंदर सी युवती ने एयर होस्टेस से कहा कि मैं इस व्यक्ति के बगल में नहीं बैठ सकती, मुझे एक बिना हाथों के व्यक्ति के साथ बैठकर यात्रा करना असुविधाजनक प्रतीत हो रहा है, अतः आप मेरी सीट अन्यत्र बदल दीजिए। एयर होस्टेस ने पूछा, मैडम, क्या मैं असुविधा का कारण जान सकती हूं? एयर होस्टेस ने उस सुंदर महिला से पूछा कि क्या मैं आपके इस असुविधा का कारण जान सकती हूं? सुंदर युवती ने बोली, मुझे इस प्रकार के अंगहीन लूले लंगड़े व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसे व्यक्तियों के साथ यात्रा करना तो क्या, थोड़ी देर बैठना भी पसंद नहीं है। यह सुनकर एयर होस्टेस को धक्का लगा, क्योंकि वह व्यक्ति देखने में और बातचीत में बेहद ही सभ्य और सुसंस्कृत लग रहे थे। वो व्यक्ति जिनके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन व्यवहार में बेहद सुसंस्कृत व्यक्ति लग रहे थे और व्यक्तित्व के धनी दिख रहे थे। सुंदर युवती ने पुनः दोहराया कि मुझे इसके साथ नहीं बैठना है, आप मेरी सीट बदल ही दीजिए, मुझे ऐसे लूले लंगड़ों के साथ हवाई यात्रा नहीं करनी है। एयर होस्टेस ने युवती से कहा, आप धैर्य रखें, हम आपकी सुविधा हेतु हर संभव प्रयत्न करेंगे। और उसने पूरा विमान देखा और पाया कि कहीं भी कोई सीट उपलब्ध नहीं है। देखा तो कहीं पर भी कोई सीट उपलब्ध नहीं थी, लेकिन एयर होस्टेस युवती के पास आई और बताया कि इकोनॉमी क्लास में कोई सीट रिक्त नहीं है। इस इकोनॉमी क्लास में कोई सीट रिक्त नहीं है, फिर भी यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। आप धैर्य रखें, मैं कैप्टन से बात करके देखती हूँ, वो आपकी समस्या का हल जरूर निकालेंगे और आपको असुविधा से अवश्य ही बचाएंगे। कुछ समय बाद वह वापस आई और बोली, मैडम, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हमारे विमान में मात्र एक ही सीट रिक्त है और वो भी प्रथम श्रेणी में है। फिर भी हमने आपकी असुविधा को ध्यान में रखते हुए एक असाधारण निर्णय आज लिया है कि हम अपनी कंपनी के इतिहास में पहली बार एक यात्री को इकोनॉमी श्रेणी से प्रथम श्रेणी में स्थानांतरित करेंगे और जिसके लिए उसे कोई भी अतिरिक्त धन का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सुंदर युवती हर्ष के अतिरेक से गुलाबी हो गई। सुंदर व्यक्ति हर्ष के अतिरेक से गुलाबी हो गई। फिर एयर होस्टेस ने उस दिव्यांग और महापुरुष की तरफ मुड़ी और बेहद विनम्रता पूर्वक बोली कि श्रीमान, क्या आप प्रथम श्रेणी तक चलने का कष्ट करेंगे? हम एक अभद्र सहयात्री के कारण आपको हुई असुविधा की भरपाई करना चाहते हैं। हम एक अभद्र सहयात्री के कारण आपको हुई असुविधा की भरपाई करना चाहते हैं। यह सुनते ही पूरा विमान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। युवती लज्जा से गड़ी जा रही थी। वह दिव्यांग व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं। मैंने अपने दोनों हाथ कश्मीर की सीमा पर एक सैन्य अभियान के समय हुए बम विस्फोट में खो दिए थे।
आरंभ में मैंने जब इस स्त्री की बातचीत सुनी तो मुझे बड़ा ही क्षोभ हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही ग्लानि हुई कि क्या मैंने ऐसे लोगों के लिए अपने प्राण संकट में डाले। लेकिन जब मैंने कैप्टन और विमान स्टाफ का निर्णय सुना तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि हाँ, मैंने सही लोगों और देश के लिए अपने हाथ गंवाए हैं और वह हर्ष और गर्व मिश्रित कदमों से प्रथम श्रेणी की ओर जाते जाते उस महिला से सिर्फ इतना कहा कि जब मेरे हाथ में बम फटे थे तब भी इतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था जितना कष्ट आपकी बातों को सुनकर हुआ। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।